हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपनी उसी इंजीनियरिंग फिजिक्स की सीरीज़ में, जिसमें हम हमेशा AQTU एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट 3 का पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो कि है डी ब्रोगली का वेव इक्वेशन। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो विद डेरिवेशन। तो सबसे पहले की डिफिनीशन जान लेते हैं कि हमारे पास डी ब्रोगली वेव इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, जो डिफिनीशन देते हैं, डी ब्रोगली प्रपोज दैट जस्ट एज लाइट हैज़ बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़, मैटर्स ऑल्सो हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। इसके कहने का मतलब ये है कि डी ब्रोगली ने ये कहा था कि जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि लाइट के पास दो तरीके का नेचर होता है, एक वेव का जिससे वो ट्रैवल करती है या स्पीड में मोशन में आती है, और दूसरा पार्टिकल, क्योंकि लाइट एक पार्टिकल भी होती है। जब आप रोशनी में खड़े होगे धूप में, तो आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स वहाँ पे एयर में घूमते रहते हैं। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट के पास, वेव की भी और पार्टिकल की भी। तो ठीक ऐसे ही सिर्फ लाइट ही नहीं, बल्कि जितने मैटर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया और बाकी जितने भी मैटर हैं, उन सब में भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब ऑलरेडी पार्टिकल्स हैं, क्यों इसलिए इनको मैटर्स बोलते हैं, बट इनके पास भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, ये डी ब्रोगली का बेसिक सा डिफिनेशन था। अ वेव इज एसोसिएटेड विद एनर्जी मूविंग पार्टिकल कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी वेव जो अपने साथ पार्टिकल की तरह बिहेव करके एनर्जी में जनरेट होते हैं, ठीक है, उनको हम मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहेंगे। ठीक है, मतलब वो पार्टिकल्स जो मूव करते टाइम वेव एसोसिएट करते हैं या जनरेट करते हैं, उन पार्टिकल्स को हम मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि डिफिनेशन इसका क्या है, डेरिवेशन इसका क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी वी हैव, प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, जहाँ पे E आपका एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, ये हो गया प्लैंक का इक्वेशन। आइंस्टीन का इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू mc²। इसको हम इक्वेशन 1, इसको 2 मान लेंगे। अब दोनों E इज इक्वल टू है, तो दोनों को इवेल्युएट कर देंगे, यानी कि दोनों को इक्वल टू करेंगे। तो H न्यू और यहाँ पे mc² दोनों जब इक्वल होंगे, तो mc² इज इक्वल टू H इंटू न्यू हो जाएगा। ठीक है, mc² H इज इक्वल टू H इंटू न्यू की जगह हम लोग C अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो हम न्यू को रिप्लेस कर देंगे C अपॉन लैम्डा से, तो हमारे और C एक C से एक C हमारा कट जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा हमारे पास mc इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसको हम सही ऑर्डर में लिखेंगे, तो लैम्डा को ऊपर लाइए, mc को नीचे, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mc। अब इसको हम मान लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। इसके आगे का डेरिवेशन देख लेते हैं कि आगे की लाइन क्या कह रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पार्टिकल बिहेवियर इज ऑल्सो लाइक वेव सो दैट वी कैन रिप्लेस C टू V देन वी हैव। इसके कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है, जब वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो उसको हम लोग C से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, C को V की जगह रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आएगा लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन M इंटू वी, और M इंटू वी इज इक्वल टू होता है P, जहाँ पे M आपका मास वेलोसिटी है, P आपका प्रेशर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो अब हम M इंटू वी की जगह लिख सकते हैं P, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। सही ऑर्डर में लिखेंगे तो P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। यही आपका डी ब्रोगली का वेव इक्वेशन है। ठीक है, सो द एबव इक्वेशन इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल्स। तो ये हो गया पूरा डेरिवेशन, 1 से 1.25 पेज का है। डी ब्रोगली का मेन इक्वेशन यही था, उसका बताना कि जो हमारे पास वेव की इक्वेशन होती है, वो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P होती है। और सिर्फ लाइट ही नहीं, बल्कि मैटर्स जितने सारे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उन सबों के पास भी वेव का और पार्टिकल दोनों का बिहेवियर होता है, यानी कि उनके पास भी डुअल नेचर होता है। तो ये हो गया डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अगले किसी और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।